पंचायत चुनाव मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। नैनीताल हाईकोर्ट में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। कल राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा था। जुलाई में होगा उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र। विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली कैबिनेट की मुहर। स्थान और तारीख सीएम तय करेंगे। धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला। पंचायती राज विभागों को गांव में स्वच्छ भारत अभियान के तीसरे चरण की कमान। देवप्रयाग विश्वविद्यालय में लाखों अंग्रेजी ग्रंथों का किया जाएगा संस्कृत में भारतीयकरण। विद्वानों की ऐतिहासिक मिशन की शुरुआत। कांवड़ यात्रा को लेकर डीजीपी के निर्देश। उत्तराखंड के संवेदनशील क्षेत्रों में मांस मदिरा की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध। चारधाम यात्रा पर मानसून का असर। बारिश के चलते यमुनोत्री और केदारनाथ की यात्रा स्थगित। श्रद्धालुओं से धैर्य बनाए रखने की अपील। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रुद्रप्रयाग की खबर से। रुद्रप्रयाग से खबर आपको बता रहे हैं जहां घोल तीर में बड़ा हादसा हुआ है। अलकनंदा में समाई बस। इस बस में करीब 19 यात्री सवार थे जिसमें 7 की जान बची है। 12 लोग अब भी लापता हैं। तो सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 5 यात्री पहाड़ी पर फंसे हैं। रेस्क्यू जारी है। बद्रीनाथ जा रही बस नदी में गिरी है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां हादसे के बाद अफरा तफरी मची। प्रशासन मौके पर पहुंचा। सुरक्षा एजेंसियों और राहत दल बचाव में जुटे हैं और डूबने की आशंका, प्रशासनिक पुष्टि का इंतजार है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां बस हादसा हुआ है। इस हादसे में करीब 12 लोगों की मौत हो चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बस में 19 यात्री सवार थे जिनमें 7 की जान बची है। 12 लोग अब भी लापता हैं जिसके लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। रुद्रप्रयाग से खबर आपको बता रहे हैं जहां 5 यात्री पहाड़ी पर फंसे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यशदीप आर्या जुड़ चुके हैं। यशदीप, इस तरीके से इस हादसे की जानकारी मिल रही है, अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है क्या इस हादसे को लेकर? जी, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से जाने वाली जो बद्रीनाथ हाईवे पे टेम्पो ट्रैवलर का एक हादसा हो गया है और उसमें 18 से 19 लोग जो थे वो सवार थे। बताया जा रहा है कि ये लोग राजस्थान के रहने वाले हैं जो यात्रा पर आ रहे थे और रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ हाईवे पर चलते हुए गोल तीर के पास इनका जो वाहन है वो अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा है। और इसी की जो कोई पुष्टि आप कह रहे हैं कि कोई भी आधिकारिक जानकारी जो अभी मिली है वो सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में ये मामला आ गया है और उन्होंने कहा है कि हर संभव प्रयास हम करेंगे। वह लगातार जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन सभी लोगों से टच में है और हर संभव प्रयास की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हादसा देखने के लिए मिल रहा है, प्रत्यक्षधारी जो लोग वहीं पर थे, जो लोग सामने से देख रहे थे, उनका ये कहना है कि एक टेम्पो ट्रैवलर जिसमें 18 से 19 लोग सवार थे वह जा रहा था, लेकिन एकदम से जब गोल घेरा आता है, गोल तीर नामक जगह पर, वहां पर वो अनियंत्रित होकर सीधा अलकनंदा नदी में जाकर समा गया। लेकिन इस घटना के बावजूद इसमें से बताया जा रहा है कि कई जो लोग हैं, जब ये हादसा हुआ तब 4 से 5 लोग हैं वो छिटक कर बाहर गिर गए जिनसे उनकी जान थोड़ी बच गई। लेकिन अभी भी मौके पर एसडीआरएफ की टीम, आपदा प्रबंधक की टीम, जिला प्रशासन की टीम हर संभव प्रयास से रेस्क्यू का कार्य जोर शोर से कर रही है। लेकिन इस रेस्क्यू के कार्य में अभी भी जो सबसे बड़ी बाधा बनकर देखने के लिए मिल रहा है, सबसे बड़ी बाधा वो है अलकनंदा नदी का तेज बहाव। तेज बहाव के कारण रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो सही सर वहां पर पहुंच नहीं पा रही हैं और लगातार रेस्क्यू जो कार्य है वो तैयारी से कर रही है। अभी तक जो सूचना मिली है वो यही मिल रही है कि अभी तक कई लोग लापता हैं और पूरी तरीके से एसडीआरएफ, वहीं विनोद सुमन जो है आपदा प्रबंधक, उन्होंने भी हर संभव प्रयास की बात कही है और कह रहे हैं कि हर संभव प्रयास की तरह ये घटना हुई है इसको देखेंगे और इसमें जिस तरीके भी दिक्कतें और जो भी कमियां हैं उसको लाएंगे और अभी सब
सबसे बड़ी बात यही है कि जो अभी तक यात्री नहीं मिले हैं, जो यात्री अभी तक घायल हैं, उन लोगों का बचाव करेंगे और बाकी उन लोगों के लिए अभी लगातार वो ढूंढने में और उनके रेस्क्यू अभियान जारी है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उत्तराखंड में जब से चारधाम यात्रा शुरू हुई है, तब से सड़क दुर्घटनाएं का जो दौर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे कहीं पे भी हम देखें, इससे पहले अभी हाल ही में एक बस गिर गई थी और आज जो ये टेम्पो ट्रैवलर है, ये राजस्थान का परिवार बताया जा रहा है कि राजस्थान से 18 से 19 लोग एक बस में, टेम्पो ट्रैवलर जो होता है उसमें सवार थे। लेकिन जिस तरीके से ऊपर के रास्तों पर आजकल लगातार पहाड़ी रास्तों पर भूस्खलन हो रहा है, मलबा आ रहा है, वह अन्य तरीके की परेशानियां देखने के लिए मिलती है, उससे इस तरीके की घटना होती है। लेकिन अभी तक घटना किस तरीके से हुई, घटना में क्या मेजर परेशानी थी, उसका तो अभी तक नहीं पता चला है, क्योंकि अभी अफरा तफरी का माहौल पूरे रुद्रप्रयाग जिले और बद्रीनाथ हाईवे पर पहुंच गया है। वहीं आपदा प्रबंधक और सभी जो प्रशासन की टीम है वो आम नागरिक से एक अपील कर रही है कि किसी भी तरीके की भ्रामक खबर ना फैलाई जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में यह मामला है, वह अन्य जितने भी जिला प्रशासन है, वहां के लोकल प्रशासन है, सभी इस पर कार्य करने में लग गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द खत्म करने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन चारधाम यात्रा में जिस तरीके से दिन ब दिन इस तरीके की घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है, फिर से उत्तराखंड में लोग जो हैं दूर दूर से, जैसे बताया जा रहा है कि राजस्थान का परिवार था, इससे पहले हरियाणा का परिवार था, जिनकी भी सड़क दुर्घटना में डेथ हो गई थी। ये कई सवाल जिला की और प्रशासन की कमियों पर दिखा देता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की भी कमी है, जिसके कारण इस तरीके के हादसे बढ़ रहे हैं और आम नागरिकों में भी एक जो सचेतता होती है, जो सावधानी होती है, वो थोड़ी कम है। लेकिन इन्हीं सभी के बीच जो इस समय हमें देखने को मिल रहा है कि ये बहुत ही पूरा देश, पूरे उत्तराखंड को हिला देने वाले मामला है, क्योंकि उत्तराखंड कई ऐसी त्रासदियों से पहले भी जूझता हुआ नजर आया है। अभी गंगोनी में कई ऐसे हेलीकॉप्टर हादसे जिसमें कई लोगों ने अपनी जान दे दी, उसके बाद कई ऐसी जगह जहां पर बस पलटी, लेकिन उसके बावजूद जो चारधाम में यात्रा है उसका जो सिलसिला है वो बरकरार है। लेकिन अभी जिस तरीके से मानसून ने भी दस्तक दी है, भूस्खलन हो रहा है, पेड़ लगातार पहाड़ नीचे गिरते हुए नजर आते हैं, और इसके बावजूद जो आजकल सच्ची की बात यही है कि जो हिल में चलाने के लिए जो ड्राइवर है उनका परीक्षण नहीं देखते लोग। प्लेन से, जैसे राजस्थान की ये टेम्पो ट्रैवलर बताई जा रही है कि राजस्थान से टेम्पो ट्रैवलर आ रही थी और पहाड़ में चलाने का अनुभव नहीं होता कई ड्राइवरों को, इस कारण भी इस तरीके के हादसे जो होते हैं वो दिन ब दिन उत्तराखंड में बढ़ते जा रहे हैं। और इस समय तो लगातार यही मांग की जा रही है कि इस तरीके के जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं उसको कम किया जाए। लेकिन जिला प्रशासन मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जो परिजन जिनके साथ दुर्घटना हुई है उनके परिजनों से उनको भावात्मक एक श्रद्धांजलि दी है और कहा है कि हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं और हम पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। लेकिन रुद्रप्रयाग के जो आसपास का इलाका है वहां पर हड़कंप का जो माहौल है वो बहुत ज्यादा हमें देखने के लिए मिल रहा है। साथ साथ हम आपको एक चीज और बता दें कि लगातार एक ही जो प्रशासन के द्वारा अपील की जा रही है, किसी भी तरीके की भ्रामक खबर ना फैलाएं इस एक्सीडेंट को लेकर। कई परिवार अपने लोगों को खोने का दुख होते हैं और अन्य तरीके की जब झूठी खबरें उन लोगों तक पहुंचती है तो आत्मविश्वास जो है लोगों का वो टूट जाता है। बस इस समय जो ये ट्रेजेडी एक बार फिर से जो दुर्घटना हुई है ये उत्तराखंड को दहलाने वाली तो है, लेकिन सभी लोगों को मिलकर इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होना चाहिए, जिस तरीके से आपदा प्रबंधक व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आश्वासन दिया है। जी। और यशदीप, जिस तरीके से हमें जानकारी मिल रही है कि इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 12 लोग लापता हैं, 8 लोग को निकाला गया है, तो अभी जो लोग घायल हैं उनकी स्थिति क्या है, उनका इलाज कहाँ चल रहा है यशदीप? जी, अभी रुद्रप्रयाग के ही आसपास के जो जिला के अस्पताल हैं वहां पर लगातार जैसे ही ये पहुंचा, जिला प्रशासन के द्वारा पता चला, आसपास की एसडीआरएफ की टीम के द्वारा पता चला, उसके बाद आसपास के ही जो हॉस्पिटल हैं, आसपास के इलाके के रुद्रप्रयाग के बद्रीनाथ के इनके आसपास के जो जिला के हॉस्पिटल है वहां पर अभी इलाज चल रहा है और हर संभव प्रयास चल रहा है कि इससे भी अच्छी जो सर्विस है, इससे अच्छा जो इलाज है, अगर जरूरत पड़ेगी तो पूरी हर संभव आपदा प्रबंधक के द्वारा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कहा गया है कि हर संभव प्रयास इन घायलों को बचाने के लिए किया जाएगा। उसके लिए चाहे इन्हें हेलीकॉप्टर से ही क्यों ना इन लोगों को भेजना पड़े, लेकिन हर तरीके की जो अभी तक सेवाएं हैं वो दुरुस्त कराने के बाद आपदा प्रबंधक
प्रबंधक विनोद सुमन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कही जा रही है। और आसपास की जो जिला प्रशासन की टीमें हैं वो लगातार बचाव कार्य में लगी हुई हैं और आसपास के हॉस्पिटलों में लगातार जो रुद्रप्रयाग का जिला का हॉस्पिटल है वहां पर अभी तक इन सभी लोगों को पहुंचा दिया गया है और लगातार इनकी जो इलाज है वो चल रहा है। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि अभी तक जिस तरीके से बहाव तेज होने के कारण अलकनंदा नदी में इस कदर बहाव है कि वहां पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम चाहकर भी रेस्क्यू को अंजाम नहीं दे पा रही है। बहुत लंबा समय हो चुका है जब से वो लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी देखने वाली बात होगी कितनी देर में रेस्क्यू का वो आता है। और जैसे आपने भी बताया कि अभी कई लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, वो जिस तरीके से हमने आपको बताया शुरुआत में कि 5 लोग झटक के गिर गए थे, उनमें से भी कई लोग घायल हैं। उसके अलावा जो नीचे में से सब बरामद हुए हैं, अभी सब बरामद हो रहे हैं, लेकिन किसी की भी बॉडी की पुष्टि या अभी तक कोई किसी भी तरीके की पुष्टि नहीं हुई है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से इतना समय हो गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, 12 लोग अभी भी लापता हैं, तो एक बड़ा सवाल ये है, देखना होगा ये रेस्क्यू ऑपरेशन कब पूरा होता है। यशदीप जी 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 बिल्कुल, आपने जिस तरीके से बोला कि लगातार सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन, सुबह जब से ये खबर आग की तरह फैल गई है, पूरे उत्तराखंड में हड़कंप मच गया है। पूरे जिला रुद्रप्रयाग हो, आसपास के क्षेत्र हो, सभी जगहों से लोग संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। ट्विटर हैंडल हो, फेसबुक हैंडल हो, सभी पर अपनी जो संवेदनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही सवाल जो अभी तक है कि तेज बहाव, अलकनंदा नदी का बहाव बहुत ज्यादा गहरा होने के कारण खाई बहुत ज्यादा गहरी हो है और बहाव जो है बहुत ज्यादा तेज है। इसके कारण हर संभव प्रयास में एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है और जिस तरीके से जिला प्रशासन की टीम है, जो पुलिस, लोकल पुलिस है, वो भी लगातार बचाव कार्य के लिए सामने आती हुई नजर आ रही है, जो एक अच्छी पहल है। बस अब देखने वाली बात होगी कि अभी कुछ ही देर में जैसे ही आगे की खबर पता चलती है कि कितना आगे रेस्क्यू पहुंचा है, आगे भी खबर पता चलेगी। और अभी मान लिया जाता है कि आधे से पौन घंटे के अंदर या उससे भी ज्यादा समय अभी लग सकता है रेस्क्यू में, क्योंकि प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करना। यशदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से आपको बता रहे हैं, जहां बस हादसा हुआ। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 12 लोग अभी भी लापता हैं और 8 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। ये बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से आपको बता रहे हैं और बचाव अभियान लगातार जारी है। घोलतीर में ये बड़ा हादसा हुआ, बस में 8 लोगों की जान बचा ली गई है और 3 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 12 लोग अभी भी लापता हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं पौड़ी की, जहां रात की बारिश से मुनकटिया मार्ग अवरुद्ध हुआ है। मलबा पत्थर आने से सोनप्रयाग शटल पुल पर यातायात ठप हुआ। ऊपर पहाड़ी से बोल्डर गिरने से आवागमन प्रभावित हुआ है। केदारनाथ धाम जाने वाली यात्रा सोनप्रयाग में रुकवाई गई है, तो यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने यात्रा को रुकवाया है। रुद्रप्रयाग पुलिस ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी है। मलबा हटाने और मार्ग खोलने के प्रयास लगातार जारी है। बारिश और भूस्खलन से क्षेत्र में खतरा बढ़ा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पौड़ी से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मलबा हटाने और मार्ग खोलने के लिए लगातार प्रयास जारी है। बारिश और भूस्खलन से क्षेत्र में खतरा बढ़ा है। तो पौड़ी से खबर आपको बता रहे हैं, रात की बारिश से मुनकटिया मार्ग अवरुद्ध हुआ है। मलबा पत्थर आने से सोनप्रयाग शटल पुल पर यातायात ठप हुआ। ऊपर पहाड़ी से बोल्डर गिरने से आवागमन प्रभावित हुआ है और इसी के चलते केदारनाथ धाम जाने वाले यात्री सोनप्रयाग में रुकवाए गए हैं। तो यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने एक कदम उठाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बारिश और भूस्खलन से क्षेत्र में खतरा बढ़ा है। रुद्रप्रयाग पुलिस ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी है। मलबा हटाने और मार्ग खोलने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। पौड़ी से खबर आपको बता रहे हैं, बारिश और भूस्खलन से क्षेत्र में लगातार खतरा बढ़ा हुआ है। रात की बारिश से मुनकटिया मार्ग अवरुद्ध हुआ है। इसी के चलते केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को सोनप्रयाग में ही रुकवाया गया है। तो यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से कदम उठाया गया है।
ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर जानकारी दी गई। केदारनाथ धाम जाने वाले यात्री सोनप्रयाग में रोके गए हैं। तो यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने ये कदम उठाया है। रुद्रप्रयाग पुलिस ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी है। बारिश और भूस्खलन से क्षेत्र में खतरा लगातार बढ़ा हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भगवान सिंह जुड़ चुके हैं। भगवान, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि प्रशासन की तरफ से बारिश के चलते जो मार्ग बाधित हुआ है उसको लेकर रोक दिया गया है, जो मलबा है उसको हटाने का काम किया जा रहा है, तो अभी इसको कितना समय लगेगा, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी, तो आपको सोनभद्र जिस तरह से ये तस्वीरें जो सामने आई है तो उत्तराखंड पुलिस है, जो रुद्रप्रयाग जिले की पुलिस है, उसने तत्काल इस संबंध में अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं और खोलने में जारी है। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से मौसम विभाग की भविष्यवाणी, जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, तो कहीं न कहीं जो रातें है बारिश के बाद चलते आज कल पास मलबा पत्थर आने के बाद मार्ग अवरुद्ध हो गया था, जिसके सोनप्रयाग पुल के पास समेत ऊपर पहाड़ मलबा आने से जिससे कहीं न कहीं यात्रियों को दिक्कतें हो रही है। और वहीं पर रुद्रप्रयाग पुलिस ने तत्काल सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं और विभाग NH के विभाग के अधिकारियों को और PWD के विभाग को, जिसपे तमाम प्रयास किया जा रहा है खोलने की। लेकिन जब तक ये खोला जाता है तब तक अवरुद्ध रहेगा। लेकिन जैसी तरह से घटना है तो कहीं ना कहीं इस तरह से पहले ही उन्हें सूचित कर दिया गया था कि जहाँ कहीं पे भूस्खलन की वजह से तो उसे हम वहाँ पे रोड को रोका जाएगा और ट्रैफिक रोका जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह से जो तस्वीरें आती है तो उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण से ये ऐसी तस्वीरें सामने आती है। ठीक है भगवान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां केदारनाथ धाम जाने वाले यात्री सोनप्रयाग में रोके गए हैं और यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से ये कदम उठाया गया है। तो रुद्रप्रयाग पुलिस ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी है। मलबा हटाने और मार्ग खोलने के प्रयास लगातार जारी हैं। बारिश और भूस्खलन से क्षेत्र में खतरा बढ़ा हुआ है। पौड़ी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रात की बारिश से मुनकटिया मार्ग अवरुद्ध हुआ और इसी के चलते प्रशासन की तरफ से ये कदम उठाया गया है। और अब बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून में तापमान में 6.2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी में आज भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने देहरादून में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो रुद्रप्रयाग में भी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और इसी के साथ बागेश्वर जिले में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। आपको बता दें, नैनीताल में भी बारिश को लेकर सतर्कता बढ़ाई गई है। तो प्रदेश के 4 जिलों में मौसम की स्थिति चिंताजनक है। बारिश से संबंधित सतर्कता और सुरक्षा निर्देश जारी किए गए हैं। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के 4 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया। नैनीताल में भी बारिश को लेकर सतर्कता जताई गई है। तो
प्रदेश के 4 जिलों में मौसम की स्थिति चिंताजनक है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, बारिश से संबंधित सतर्कता और सुरक्षा निर्देश जारी किए गए हैं। देहरादून में तापमान में 6.2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी में आज भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। तो मौसम विभाग ने देहरादून में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसी के साथ आपको बता दें, रुद्रप्रयाग में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। बागेश्वर में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और इसी के साथ नैनीताल में भी बारिश को लेकर सतर्कता बढ़ाई गई है। तो प्रदेश के 4 जिलों में मौसम की स्थिति चिंताजनक है। इसी को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बरसात का सीजन शुरू हो चुका है और राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित अधिकांश इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि नैनीताल, देहरादून जैसे क्षेत्रों में भारी बारिश जारी रहेगी। 26 और 27 जून को भी राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की होने की संभावना जताई गई है। उन्होंने 4 धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले मौसम की जानकारी अवश्य लें ताकि सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित हो सके। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक तैयारी करने की सलाह भी दी है। जा रही है तो रेगुलर जाता जी है, 2-3 दिन बाद आता है। पानी का जब स्तर बढ़ेगा, कहीं पे लैंडस्लाइड आना है, तो ये सब चीज़ पहाड़ों पर अगर बारिश आए तो हाँ दिक्कत करेगी। और क्या और अब बात कर रहे हैं विकासनगर की। विकासनगर से खबर आपको बता रहे हैं, विकासनगर से अहम जानकारी, जहां तेज रफ्तार कार खाई में गिरी है। झज्जरेट के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार। कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। विकासनगर से खबर आपको बता रहे हैं, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है तो वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। विकासनगर से चक्राता की ओर जा रहे थे कार सवार और उसी दौरान यह हादसा हुआ है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मौके पर एसडीआरएफ और रेस्क्यू टीम जुटी है। पुलिस हादसे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो विकासनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कालसी थाना क्षेत्र की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार कार खाई में गिरी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ तरवेज खान जुड़ चुके हैं। तरवेज, इस तरीके से जानकारी मिल रही इस हादसे की, कार खाई में गिरी है, इस हादसे का कारण क्या है, जो घायल है उनकी स्थिति क्या है? जी रमेश, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देर रात की घटना बताई जा रही है। कुछ ये जो 4 से 5 युवक जो इसमें कार में सवार थे, विकासनगर से चक्राता की ओर आ रहे थे, लेकिन सैया के पास ये अनियंत्रित होकर इनकी जो कार है लगभग 400 से 500 मीटर गहरी खाई में गिरी
और जो इस हादसे का पता सुबह ही लग पाया, क्योंकि जो यहाँ के ग्राम या ग्रामीण है उन्होंने एक घायल को देखा, तब ये इस हादसे का पता लग पाया। उसके चलते मौके पर SDRF और स्थानीय पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है और लगभग अभी से 3 घंटे का समय हो चुका है। 2 बॉडी अभी तक रिकवर की जा चुकी है और एक जो घायल है उसको हायर सेंटर रेफर किया गया है, जबकि एक और मृतक बताया जा रहा है, उसकी तलाश अभी भी जारी है। ठीक है तरबेज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये विकासनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है तो वहीं एक घायल है। विकासनगर से चक्राता की ओर जा रहे थे कार सवार और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उत्तराखंडी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।